हेलो दोस्तों, युवा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग ईडीएम पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने फ्रेज को पढ़ा। फ्रेज का भी एक क्या होता है बच्चों, अर्थ होता है, और ईडीएम का भी अर्थ होता है जिसका अर्थ कैसे होता है, छिपा हुआ रहता है। आपका जो फ्रेज होता है वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है, वाक्य का एक अर्थ होता है, भाग होता है, वाक्यांश कहलाता है। लेकिन ये जो होता है हमारा पूरा इसका एक अर्थ होता है, पूरा एक सेंटेंस भी होता है। आइए देखते हैं तो इडियम्स क्या होता है। एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस व्हिच हैव हाइडन मीनिंग इज कॉल्ड इडियम। वाक्य का एक ऐसा रूप, बच्चों ध्यान सुनिएगा, वाक्य का एक ऐसा रूप जिसका अर्थ छिपा रहता है, मतलब जो लिखा होगा वो अर्थ नहीं होगा। ध्यान देना, फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश होता है, एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है वो फ्रेज। उसका भी अर्थ क्या होता है, हाइडन होता है, लेकिन वो एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन जो इडियम होता है आपका पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है। बात समझ में आ रही है? इडियम क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, जबकि फ्रेज एक सेंटेंस का एक पार्ट कहलाता है। दोनों में अर्थ छिपा रहेगा, इसका अर्थ छिपा रहता है, उसका भी अर्थ छिपा रहता है। वाक्य का ऐसा रूप जिसका अर्थ छिपा हो वह क्या कहलाता है, इडियम कहलाता है। आप जिसे कहावत के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहावत सुने हो ना, मुहावरा या कहावत, वही होता है ये। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ए बैड मैन क्वारल विथ हिज टूल्स। अगर इसका अर्थ निकालने जाओगे, एक बुरा आदमी लड़ता है विथ हिज टूल्स, अपने टूल्स मतलब होता है औजार या हथियार, अपने औजार से। तो लेकिन इसका अर्थ ये भले नहीं कर रहा है, इसका हिडन मीनिंग होता है। इसका अर्थ होता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ए बैड मैन क्वारल विथ हिज टूल्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट है ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। ए बैड मैन, एक बुरा आदमी अच्छा है, किससे, बुरे नाम से। यानी कि इसका अर्थ होता है बद अच्छा, बदनाम बुरा। यानी कि बच्चों किसी का बदनामी हो जाए उससे अच्छा वो आदमी होता है, उससे बुरा कितना भी क्यों ना हो बुरा वो, लेकिन वो उससे अच्छा ही जाना जाएगा जिसकी बदनामी ना हुई हो। कितना भी अच्छा आदमी हो, एक बार बदनाम हो गया, उससे बुरा भी आदमी हो तो कोई मतलब नहीं। वही है बद अच्छा बदनाम बुरा। टू बी किंग इन हेल इज बेटर देन सर्व इन हेवन। इसका अर्थ होगा कि आप नरक में राजा बनने से अच्छा है कि क्या करें, स्वर्ग में नौकर बन जाएं। लेकिन इसका हाइडन मीनिंग होता है चोरी के नाम से बदनाम होने से अच्छा है चोरी कर ले। बात समझ में आई? नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज ए डे। अक्सर आप लोग कहते हो हर कुत्ते का एक दिन आता है, हर कुत्ते का समय आता है, यानी कि सबका अपना समय होता है, सभी का अपना अपना समय होता है। ए स्टिंच एट टाइम सेव नाइन्स। समय की एक बात गैर जरूरत की 9 बातों से हमको बचाती है। इसका ये होता है ए स्टिंच एट टाइम सेव नाइन्स। समय की एक बात गैर जरूरत की 9 बातों से हमको बचाती है। नेक्स्ट है देयर इज ए सिल्वर लाइन इन एवरी कंडीशन। हर परिस्थिति में आशा की एक किरण होती है। बात समझ में आई? आगे भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास। ओके, तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। बच्चों आगे हम लोग क्लास पढ़ते हैं। क्लास क्या होता है, उपवाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have its own subject and predicate is called। यानी कि वाक्य का या फिर शब्दों का ऐसा समूह जिसमें अपना खुद का निजी
क्या हो, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट भी हो, तो क्या होता है, उपवाक्य होता है। बच्चों शांत रहो, उपवाक्य होता है। बात समझ में आई? फिर से देखेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड क्लास। मतलब शब्दों का वह समूह जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। बच्चों कोई भी उपवाक्य होगा उसकी कुछ क्वालिटी होती है। ध्यान देखिए, कोई उपवाक्य होगा उसकी कुछ क्वालिटी होती है। आइए देखते हैं क्या क्वालिटी है। किसी भी वाक्य में क्लाज तभी पाया जाएगा। क्लाज जो आपको वाक्य है, कान रहोगे आप लोग, किसी भी वाक्य में क्लाज तभी पाया जाएगा जब उसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बनाया जाए। क्लाज तभी पाया जाएगा जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को, वाक्य को जोड़कर एक बना दिया जाए, तब वहां पे क्या पाया जाएगा, क्लाज। बात समझ में आई? यानी कि जहां भी क्लाज होगा वहां पे कम से कम दो सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसों को जोड़कर एक बनाया गया होगा। बात समझ में आई? आगे देखेंगे। जितने वाक्यों को जोड़ा जाता है उसमें उतने ही क्लाज होते। अगर हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो कितने क्लाज पाए जाएंगे, तीन वाक्यों को जोड़े, चार वाक्यों को जोड़े। बात समझ में आई? नेक्स्ट है, किसी भी वाक्य में जितने क्लाज होते हैं उसमें उतने ही सब्जेक्ट एवं वर्ब भी होते हैं। वर्ब मतलब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट। हमने ऊपर बताया भी कि किसी भी क्लाज में क्या होता है बच्चों, अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना। तो जितने क्लाज होंगे उतने सब्जेक्ट भी होंगे और उतने वर्ब भी होंगे। प्रेडिकेट में भाई क्या होना चाहिए, मुख्य रूप से वर्ब। तो जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब और उतने ही क्लाज। किसी भी सेंटेंस में जितने क्लाज होंगे उतने ही सब्जेक्ट और उतने ही वर्ब होंगे। बात समझ में आई? जितने वाक्यों को जोड़ा जाएगा उतने ही। बात समझ में आई? आगे, किसी भी वाक्य में जितने क्लाज होते हैं उससे एक कम कंजक्शन होता है। जितने भी क्लाज होंगे उससे एक कम, क्योंकि दो क्लाजों को जोड़ने का काम कौन करता है, एक कंजक्शन। तीन क्लाज को जोड़ना हो तो दो कंजक्शन। यानी कि बच्चों जैसे ये दो अलग अलग है, इसको जोड़ने के लिए कोई एक चीज यहाँ पे लगा दी जाए, जुड़ जाएगी। तीन को जोड़ना हो तो एक उंगली काट के इधर से जोड़ो, एक मारकर ऐसे जोड़ गया यहाँ से। मान लो एक और जोड़ना हमको तो इसके बगल से, दो जगह जोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे ही तीन क्लास को जोड़ने के लिए दो कंजक्शन, चार क्लास को जोड़ने के लिए तीन कंजक्शन। जितने क्लास जोड़ना है हमको उससे एक कम कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती। आखिरी नियम ध्यान से सीखेंगे इसको, पांचवा। क्लास को जब क्लास से जोड़ते हैं, जब एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ते हैं तब हमें कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब फ्रेज को क्लास से जोड़ते हैं तो कंजक्शन की आवश्यकता फ्रेज को क्लास से जोड़ेंगे तो कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेज का अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता है। लेकिन क्लास का अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट। बात समझ में आई? आइए कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आप देखो और बताओ इसको कि इसमें कौन सा कंजक्शन है, कौन सा क्लास है और कौन सा फ्रेज है। इट बीइंग ए रेनी डे, वर्षा का दिन होने से या वर्षा का दिन होने के कारण। पूरा अर्थ निकल रहा है। जिसका पूरा अर्थ ना निकले वो क्या होता है, फ्रेज। दैट्स ए। तो यहाँ से यहाँ तो बच्चों क्या है ये, फ्रेज। और फ्रेज को जोड़ने के लिए मैंने बताया क्या, कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ कामा से जुड़ गया है। अगर ये क्लास होता तो किससे जुड़ता, ये क्या है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा सका, इसका पूरा अर्थ है और ये जुड़ा है दूसरे से, तो क्या होगा, ये
क्लाज होगा। ये क्या है? फ्रेज। फ्रेज का पूरा अर्थ नहीं होता, लेकिन क्लाज का अर्थ होता है। ये क्या है बच्चों? क्लाज है आपका। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखेंगे, हैविंग टेकन माई लंच। हैविंग टेकन माई लंच, मेरा मतलब अपना लंच करके, पूरा अर्थ दिया। अपना लंच पूरा करके क्या किया? सो गया, कहीं गया, स्कूल गया, मर गया। कुछ पता चल रहा? नहीं पता चल रहा। तो जिसका पूरा पूरा अर्थ ना पता चले वो क्या होता है बच्चों? फ्रेज। दैट्स ए फ्रेज। ओके, कामा से भी जुड़ा है, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या होगा? एक फ्रेज होगा। आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। पूरा पूरा दे रहा है ना, मैं ऑफिस गया। ये क्या है? क्लाज है। डिस्पोज मच वर्क, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा, ये भी पूरा पूरा दे रहा है। और किससे जुड़ा है? एंड। एंड से जुड़ा है। ये क्या है? एंड कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। और ये भी क्या है? क्लाज है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने क्लाज हैं तो क्या बताओगे? 2 क्लाज और एक फ्रेज। इसमें कितने क्लाज? एक क्लाज और एक फ्रेज। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। मैं निश्चित हूँ, मुझे पक्का यकीन है। भाई बात तो पूरा पूरा है, यानी कि क्या है? ये क्लाज है। दैट जोड़ रहा है, 2 क्लाजों को जोड़ रहा है। यू विल मीट मी, जब तुम मुझसे मिलोगे। यू विल मीट मी, तुम मुझसे मिलोगे। पूरा पूरा तो दे रहा भाई, तुम मुझसे मिलोगे। क्या है ये? क्लाज है। मी, व्हेन यू विल कम बैक, जब तुम वापस आओगे। तुम वापस आओगे, यू विल कम बैक, तुम वापस आओगे। ये भी पूरा दे रहा है। ये क्या है? क्लाज है। और क्लाज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। यहाँ पे दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन कर रहा है? व्हेन। व्हेन कंजंक्शन का काम कर रहा है। और पूरा अर्थ क्या बनेगा इसका? आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। दैट यू विल मीट मी, तुम मुझसे मिलोगे। मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझसे मिलोगे जब तुम वापस आओगे। यानी कि जब तुम वापस आओगे मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे मिलोगे। बात समझ में आई? तो ये क्या है? क्लाज। क्लाज क्या होता है? एक उपवाक्य होता है, यानी कि इसमें पूरा अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन फ्रेज में पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है, पूरा अर्थ भी देता है बच्चों। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान से नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए।